बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फाइल मार्तपूड़ा जो हमने कल परसों लेक्चर में कहा था कि ये बहुत लंबा है, तो आज हम इसकी पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस से इन आर्थ्रोपोड्स। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? पहले तो आप ये सीख लें कि मेटामॉर्फोसिस है क्या। All the changes occurring from the fertilization of an egg to the formation of an adult are collectively called metamorphosis। उस सब चेंजेस जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से स्टार्ट होती है अप टू फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट, जब एडल्ट बन जाता है इससे, तब वो चेंजेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आर्थ्रोपोड जो है दे ग्रो इन अ स्पेशल वे बिकॉज दे हैव हार्ड आउटर स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड जो है, हमने ये पढ़ा था कल भी कि दे हैव हार्ड आउटर स्केलेटन, जो है हम इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मतलब इसका ग्रो जो स्पेशल ग्रो है इसका, द एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद द बॉडी। द जो एक्सोस्केलेटन है वो मतलब बॉडी के साथ वो ग्रो नहीं करता, कि मतलब बस एक एक्सोस्केलेटन है स्टार्ट से मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से जब मतलब बन जाता है ना, तो तब तक ये जो है ये एक्सोस्केलेटन जो है इसके साथ ग्रो नहीं करता, बल्कि टू ग्रो आर्थ्रोपोड शेड देयर ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्म अ न्यू वन। लेकिन ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है इसको ये रिमूव करते हैं और न्यू वन जो है उसको फिर वो फॉर्मेशन इसका बन जाता है, मतलब न्यू फॉर्म करते हैं इसको। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मोल्टिंग। तो मोल्टिंग कौन सा प्रोसेस है कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन को रिमूव करें और न्यू को अपने ऊपर लाए, तो हम मोल्टिंग कहते हैं। तो अब स्टेजेस की तरफ अगर हम आए तो स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो है ड्यूरिंग ग्रोथ आर्थ्रोपोड पास थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। द मेन स्टेज आर कॉल्ड स्टेडिया। जो मेन स्टेज है इसमें वो स्टेडिया है। स्टेडिया कौन सा स्टेज है? मेजर स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ द आर्थ्रोपोड। लाइक फर्स्ट देखिए स्टेडिया किसको हम कहते हैं? पहले जो है ईग होता है, फिर यही ईग जो है हैचिंग करता है, लार्वा बन जाता है इससे, लार्वा से फिर जो है निम्फ बन जाता है, फिर इसके बाद प्यूपा बन जाता है और फिर इसके बाद जो है एडल्ट बन जाता है। बिटवीन टू मोल्ट विद इन अ स्टेडियम द आर्थ्रोपोड इज इन स्मॉलर ग्रोथ स्टेज कॉल्ड इंस्टार। मतलब यही टू स्टेज के दरमियान, मतलब ईगल लार्वा और निम्फ और लार्वा के दरमियान जो टू ग्रोथ स्टेज है, हम इसको फिर क्या कहते हैं? इंस्टार कहते हैं। अब देखिए इंस्टार क्या है, यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है। अ स्टेज बिटवीन टू मोल्ट, उस स्टेज जो टू मोल्ट के दरमियान होता है, वेयर द आर्थ्रोपोड ग्रो इन साइज, जिसमें आर्थ्रोपोड जो है, आर्थ्रोपोड के जितनी एनिमल जो है वो साइज में ग्रो करते हैं एंड डेवलप फर्दर, और आगे डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होता है। और लास्ट स्टार जो है इसको हम कहते हैं एमेगो। तो ये आप लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से भी। तो हम अब अगर आए तो कॉकरोच लाइफ साइकिल की तरफ, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो कॉकरोच लाइफ साइकिल जो है एडल्ट पहले ईग होता है फीमेल। देखिए यहाँ पर ले ईग इन प्रोटेक्टिव केसेस कॉल उतिका। उतिका में जो है ये ईग करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है ये। फिर इसके बाद जो है निम्फ फ्रॉम द ईगा रिजेंबलिंग स्मॉल विंगलेस। निम्फ किसको कहते हैं? रिजेंबलिंग मतलब रिजेंबल होता है, स्मॉल होता है बिल्कुल, विंगलेस एडल्ट मतलब इसकी विंग नहीं होते, एंड अंडरगो सेवरल मोल्ड्स। फिर यहाँ नीम से जो है इधर जाता है एडल्ट बन जाता है। फुली ग्रो कॉकरोच इमर्ज फ्रॉम द फाइनल मोल्ड वेयर डेवलपिंग एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। मतलब यहाँ पर फिर विंग भी इसके बन जाते हैं और सब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज भी सब इसके बन जाते हैं। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात करें, ए मेटाबुलस मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसको साफ जाहिर है कि नो मेटामॉर्फोसिस। सो नो मेटामॉर्फोसिस, नो चेंजेस अकर बिटवीन बट मोल्ट अकर, मतलब चेंजेस नहीं होते लेकिन इसमें मुल्टिंग होती है। मुल्टिंग तो हमने पढ़ा कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना और न्यू को लाना, इसको हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। दिस इंसेक्ट आर ए मेटाबुला। ए मेटाबुलस मेटामॉर्फोसिस में जो इंसेक्ट आते हैं जिसको हम ए मेटाबुला इंसेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश जो है इसका एग्जांपल है। इसके बाद जो है हिमी मेटाबुलस मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट एंड ग्रेजुअल, मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, ग्रेजुअल स्लोली होता है। इन दिस टाइप इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में होता है, लाइक एग्जांपल इसके अगर हम देखें तो कॉकरोचेस है और वास्प्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें होलो मेटाबुलस मेटामॉर्फोसिस, मतलब अब यहाँ पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। मोस्ट इंसेक्ट आर होलो मेटाबोलाइड, एग्जांपल बटरफ्लाई, मोथ, बीटल, ये जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये बटरफ्लाइज है, मोथ्स है, बीटल्स है, इसमें
होलो मेटामॉर्फोसिस इसमें होता है। अब यहाँ पर शार्ट दिया गया है मेटाबुलस लूज चेंज, मेटाबुलस इंसेक्ट भी इसको कहते हैं, हेमी मेटाबुलस पार्शियल चेंज, हेमी मेटाबुलस इंसेक्ट हम इसको कहते हैं। होलो मेटाबुल कंप्लीट चेंज जो है इसमें इंसेक्ट में होता है। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल जो है ये ट्रिलोबाइट्स है। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पर रोशनी डालें तो सब फाइलम ट्रिलोबिटोमार्फा जो है दिस आर्थ्रोपोडा आर एक्सटेंट, मतलब ये बिल्कुल एग्जिस्टेंट भी है इसका नहीं है, एक्सटेंट है मतलब ख़त्म है इस दुनिया पर। देयर बॉडीज आर सिगमेंटेड, मतलब इसकी बॉडी जो है वो सिगमेंटेड होते हैं, और रिच सिगमेंट जो है उससे हेड लेग्स उसके लेग्स होते थे। एग्जांपल अगर हम इसके देखा जाए तो ट्रिलोबाइड जो है इसके एग्जांपल है। अब फाइलम सब फाइलम चिलिसी रेटा बॉडी डिवाइड इंटू सेफेलोथोरैक्स हेड प्लस थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी जो है सेफेलोथोरैक्स में डिवाइड, सेफेलोथोरैक्स हम पेर हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन। नो एंटीनी, इसमें एंटीना नहीं होते, बट दे हैव चिलिसेरी स्पेशल माउथ पार्ट। इसके एंटीना नहीं होते बट दे हैव स्पेशल माउथ पार्ट होते हैं इसके, जिसको हम कहते हैं चिलिसेरी। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल है। सम आर इक्वेटिक लाइक हार्शो क्रैब्स, मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल है और कुछ जो है इक्वेटिक है। एक्सेप्शनल केस है तो यहाँ पर जो है हार्शो क्रैब्स जो है ये इक्वेटिक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस जो है अगर हम इसकी देखा जाए मेरोस्टोमेटा, हार्शो क्रैब मोस्टली इक्वेटिक। पेर जो है रेचिनिडा है, रेचिनिडा में कौन से आते हैं ये जैसे स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स, ये जो है रेचिनिडा में आते हैं। सब फाइलम क्रस्टेशिया मोस्टली आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ये तो हमें पता है क्रस्टेशियन जितने भी है वो एक्वेटिक है। दे हैव टू पेयर ऑफ एंटीनी। क्लासेस जो है मेलाकोस्ट्रेका क्रेब्स जो है, इसमें लॉबस्टर है, शिम्प्स है। फिर जो है ब्रेंचिपोडा है एक क्लास है, फेरिशिरिम, और मेग्जिलोपोडा जो है बार्नेकल कैपोपोड जो है ये इसके एग्जांपल है। अब अगर हम इसकी सब फाइलम माइरोपोडा दे आर टेरेस्ट्रियल एंड मिनी बॉडी सिगमेंट, मतलब सब फाइलम माइरोपोडा में जितने भी है वो टेरेस्ट्रियल है और इसके मिनी बॉडी सिगमेंट होते हैं। लेग्स पर सिगमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन दी क्लास, मतलब हर सिगमेंट से इसके लेग निकले होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी क्लास। क्लासेस जो है चिलिपुडा, चिलिपुडा में जो है सेंटीपेड है, वन पेयर ऑफ लेग पर सिगमेंट, मतलब हर एक सिगमेंट से एक लेग निकल आती है इसको हम कहते हैं सेंटीपेड। और डिप्लोपोडा में जो है मिलीपेड्स है, टू पेयर ऑफ लेग्स पर सिगमेंट, मतलब सेंटीपेड में एक पेयर ऑफ लेग सिगमेंट, एक पेयर ऑफ लेग जो है पर सिगमेंट पर होते हैं, और मिलीपेड्स में जो है टू पेयर ऑफ लेग पर सिगमेंट में होता है। सब फाइलम हेक्सापोडा मोस्टली टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, ये तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। बॉडी जो है डिवाइड है थ्री पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सिक्स लेग्स जो है, इसलिए हम इसको हेक्सापोडा कहते हैं क्योंकि हेक्सा मीन्स सिक्स, सिक्स लेग्स। क्लास जो है इंसेक्ट है, इसमें है बटरफ्लाइज, आर्न है, बीटल है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। शुक्रिया।